रावण का शव आज भी हमारी पृथ्वी में हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मौजूद है, एक मम्मी के रूप में। जी हां दोस्तों, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के जन्म के आसपास रावण का भी पुनर्जन्म होने वाला है। लेकिन क्यों, क्या कारण होगा? आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे रावण का पुनर्जन्म होगा, क्यों होगा, किस मकसद से और कितने समय के लिए होगा। दोस्तों, कोई भी टिप्पणी करने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रावण के जन्म के साथ। लेकिन रावण के जन्म से भी पहले एक ऐसी घटना बीती थी जिससे कारण रावण को यहां पर जन्म लेना पड़ा था, पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा था। रावण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त का अवतार था। जी हां दोस्तों, सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। भगवत पुराण के हिसाब से बैकुंठ लोक के दो द्वारपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जय और विजय। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र अपनी अलौकिक शक्ति और विद्या की मदद से हमेशा बच्चे दिखाई देते थे। एक बार चारों ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम चले। चारों लोग बैकुंठ धाम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसी समय बैकुंठ लोक के द्वार में जय और विजय उनका रास्ता रोक लेते, ये कहकर कि भगवान विष्णु का आराम करने का यह समय है, आप लोग भगवान विष्णु से इस वक्त नहीं मिल सकते। जय और विजय को यह लगता है कि ये चारों बच्चे हैं, क्या करेंगे भगवान विष्णु से मिलकर। लेकिन उसी समय वो चारों नाराज हो जाते हैं जय और विजय के ऊपर, और नाराज होकर ये कहते हैं कि भगवान विष्णु से मिलने का कोई समय नहीं होता। भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये कहकर वो जय और विजय को श्राप दे देते हैं कि तुम्हें अभी के अभी बैकुंठ लोक छोड़ के पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा और वहां पर अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अगले क्षण भगवान विष्णु उन सभी लोगों के सामने आते हैं और भगवान विष्णु से अपनी गलती की माफी मांगते हुए जय और विजय कहते हैं कि इनका श्राप काट दीजिए, नहीं तो हमें बैकुंठ धाम छोड़ के आपके चरणों को छोड़ के पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो श्राप था ये किसी और का नहीं, स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्रों का था, इसलिए ये श्राप कट तो नहीं सकता, लेकिन ये श्राप को थोड़ा आसान किया जा सकता है। भगवान विष्णु उन्हें 2 ऑप्शन देते हैं। कहते हैं या तो तुम 7 जन्म तक मेरे भक्त बन के पृथ्वी लोक में रहोगे, या तो फिर 3 जन्म तक मेरे दुश्मन बन के पृथ्वी लोक में रहोगे और मेरे ही हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। जय और विजय दूसरे ऑप्शन को अपना लेते हैं, यानी वो भगवान विष्णु के 3 जन्मों तक दुश्मन बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद ही जन्म होता है रावण का। एक बहुत ही महान ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि विसर्वा, और एक असुर कन्या थी जिनका नाम था कैकशी। ये दोनों का ही विवाह होता है और इनके विवाह के बाद जन्म होता है रावण का। जहां पर एक तरफ मां थी एक असुर कन्या, तो सारे असुरों वाले गुण रावण के अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक तरफ पिता के ब्राह्मणों वाले गुण भी रावण के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, रावण जितना ही बड़ा क्रूर राक्षस था, उसके साथ साथ रावण एक बहुत ही विद्वान इंसान भी था, एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर राजा भी था। माना जाता है कि रावण ने बहुत ही कम उम्र में 4 वेद और 6 पुराण को कंठस्थ कर लिया था। और इतना ही नहीं, रावण को 8 सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति थी। इसके साथ साथ उसके अंदर हजारों शक्तियां थी। एक बार उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करते हुए अपने सर काटते चला गया, लेकिन जब वो अपना एक सर काटता था तो उसका दूसरा सर निकल जाता था, दूसरा सर काटता था तो तीसरा सर, इस तरह से उसने अपने 10 बार सर काटे। ये सब देखकर भगवान ब्रह्मा उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उसे अमृतत्व का वरदान दे दिया। उसके बाद से एक अमृत कलश उसके नाभि में स्थापित हो गया। दोस्तों, माना जाता था कि रावण को हराने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। रावण बेहद शक्तिशाली होते जा रहा था। एक बार रावण और कुंभकर्ण, जो कि रावण का ही सगा भाई था, माना जाता है जय और विजय के ही रूप थे रावण और कुंभकर्ण, एक बार तपस्या कर रहे थे और कुंभकर्ण ने यह सोचा था कि मैं भगवान ब्रह्मा से इंद्रलोक का सिंहासन मांग लूंगा, लेकिन उसने इंद्रासन बोलने की जगह निद्रासन बोल दिया और इसी वजह से कुंभकर्ण को हमेशा सोते रहना पड़ा। लेकिन रावण ने फिर से तपस्या किया और उसकी नींद को घटवाकर 6 महीने करने की प्रार्थना की। दोस्तों, रावण एक ऐसा असुर था, एक ऐसा राजा था जो कि सबसे पहले अपने परिवार को मानता था, और बिल्कुल था ही दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रावण अपनी बहन के लिए स्वयं नारायण से लड़ गया था और एक बार अपनी
पत्नी मंदोदरी के लिए एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिस यज्ञ को अगर वो पूरा कर लेता तो पूरी वानर सेना को वो खत्म कर सकता था। रावण अपनी प्रजा से भी बेहद प्यार करता था। माना जाता है कि जब तक रावण का शासन था तब तक लंका में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से आज भी रावण को वहां के काफी सारे लोग भगवान मानकर पूजते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि एक बार उसने यमलोक में भी हमला कर दिया था और वहां पर मौजूद सारी आत्माओं को छुड़ाकर अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इस हिसाब से रावण ने यमराज के ऊपर भी जीत हासिल कर ली थी, इसलिए रावण को मार पाना इस तीनों लोक में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। यमलोक में जीत हासिल करने के बाद रावण ने नागलोक में भी आक्रमण कर दिया और उसके बाद नागराज उससे बहुत ज्यादा घबरा गए। इसी वजह से रावण से नागराज ने मित्रता कर ली। नागलोक जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल लोक था, नागराज जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा माने जाते थे, रावण को वो भी नहीं हरा पाए तो रावण को तीनों लोक में हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। और फिर इसीलिए भगवान नारायण ने खुद अपने वचन को निभाने के लिए, जय और विजय को दिए हुए वचन को निभाने के लिए भगवान राम के रूप में जन्म लिया और फिर उसके बाद रावण का वध किया। रावण का वध होने के बाद इस पृथ्वी लोक में, त्रेता युग में बिल्कुल जीत की एक बहुत बड़ी लहर जाग उठी। पाप पूरी तरह से खत्म हो गया। पाप के खत्म होने की खुशी में किसी ने भी रावण के शव की तरफ ध्यान नहीं दिया। दोस्तों नागराज रावण के मित्र हो चुके थे, इसी वजह से सभी लोगों के वहां से जाने के बाद नागराज वहां पर पहुंचे और रावण के शव को अपने साथ लेकर गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे जीवित नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्होंने कुछ स्पेशल जड़ी बूटियों की मदद से और शहद की मदद से रावण को एक ताबूत में दफना दिया और फिर उसे ले जाकर लंका के घने जंगल की पहाड़ियों की एक गुफा में उसके ताबूत को दफन कर दिया। माना जाता है कि जब भगवान कल्कि और कली का युद्ध होगा तो बहुत भीषण तबाही मचेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद रावण वापस से जन्म लेगा, रावण की आत्मा उसके शरीर में वापस से आएगी। उसके बाद वही रावण सारे ग्रंथों को, पुराणों को, उपनिषदों को वापस से जीवित कर देगा। दोस्तों इसी प्रकार से एक नए युग की स्थापना भी होगी। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ये दावा भी करते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार बिल्कुल सही तरीके से किया गया था। उसके शरीर को जलाया गया था और उसकी सारी अंतिम प्रक्रियाएं की गई थी। लेकिन आखिर सच्चाई किन बातों में है दोस्तों? लेकिन माना जाता है कि श्रीलंका के जो रागला इलाके में एक गुफा है, वहां पर रावण का शव आज भी मौजूद है। उस जंगल के आसपास रहने वाले काफी सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें काफी समय से पता है कि रावण का शव कहां पर है। इन्हीं बातों की सच्चाई ढूंढने के लिए आज तक काफी ज्यादा रिसर्चर टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन जितने भी लोग उस गुफा तक पहुंचे हैं, उन लोगों का यह दावा है कि जब कभी भी वो ये गुफा के पास पहुंचते थे तो मानो कि वातावरण पूरी तरह से बदल जाता था। तेज आंधी तूफान आना शुरू हो जाती थी। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उस गुफा के पास पहुंचते से ही पेड़ पौधे अपनी जगह बदलना शुरू कर देते थे और वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिर इस गुफा में एंटर करना कैसे। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वहां पर सचमुच में एक ऐसा ताबूत मौजूद है जो लगभग 18 फीट लंबा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है। लेकिन उस ताबूत को इस तरह से रखा गया है कि जरा सा भी अगर 1 इंच भी वो ताबूत अपनी जगह से हिल गया तो पूरी की पूरी गुफा एक साथ जमीन में समा जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। इसीलिए आज तक कोई भी उस ताबूत को हिलाने की कोशिश नहीं कर पाया है दोस्तों। लेकिन सच्चाई क्या है, आज तक कोई नहीं समझ पाया है। क्या रावण का अंतिम संस्कार कर दिया गया था या फिर सचमुच में नागराज ने रावण के शरीर को, रावण की डेड बॉडी को ममीफाइड करके यानी मम्मी बना के उन गुफाओं में छुपा दिया था और रावण सचमुच में कल्कि अवतार के बाद वापस से जन्म लेने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। मुझे पहले से जानते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इंस्टाग्राम में जरूर जुड़िए, वहां पर मैं रेगुलरली यूनिक वीडियोस बना रहा हूं, बहुत मजा आएगा वहां पर भी। तो चलिए अगले एक और कमाल के बहुत ही जानकारी वाले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।